साइंस वर्सेस कॉमर्स। इंडिया के स्कूल्स में यही दोनों स्ट्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। 10th क्लियर करते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस लो या कॉमर्स। पहला फर्क, साइंस में मेहनत ज्यादा, कॉमर्स में कम। दूसरा, जॉब्स साइंस में ढेरों हैं, कॉमर्स में भी भर भर कर हैं। साइंस से आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कॉमर्स से आप मैनेजर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, एचआर मैनेजर बन सकते हो। साइंस के स्टूडेंट्स को देश में विदेश में हर जगह नौकरी मिल जाती है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को देश में तो मिलती है, विदेश में थोड़ा मुश्किल। साइंस मुश्किल है, इसलिए साइंस में कंपटीशन बहुत कम है। साइंस के ग्रेजुएट्स को लाखों करोड़ों की नौकरी मिलती है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी लाखों करोड़ों की नौकरी मिलती है। लेकिन अगर एवरेज निकालोगे तो साइंस स्टूडेंट से कम मिलती है। कॉमर्स लेना कहीं ज्यादा आसान है, साइंस लेना मुश्किल है। साइंस के लिए चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। कॉमर्स में सब्जेक्ट मिलते हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस के स्टूडेंट्स 12th के बाद भी कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स 12th के बाद साइंस को हाथ तक नहीं लगा सकते। मतलब साइंस का स्टूडेंट बीएससी, एमएससी के बाद भी बीकॉम, एमकॉम, एमबीए कर सकता है। कॉमर्स वाला तो जा ही नहीं सकता कभी भी साइंस के किसी भी तरह के कोर्स में। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सारी उम्र कंपटीशन पे कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई भी आ सकता है। साइंस लिए हुए स्टूडेंट्स को कंपटीशन कम मिलता है। साइंस लेने के बाद आप कौन कौन से कोर्स ले सकते हो? आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीटेक या बीई कर सकते हो। ये लिस्ट आपको दिख रही होगी। कॉमर्स लेने के बाद 12th कंप्लीट करने पर बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, और इस लिस्ट में देखिए सब कुछ आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी हैं। साइंस किसके लिए है? चीजें कैसे फंक्शन करती हैं। आप बहुत की ऑब्जर्वर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, साइंस आपके लिए है दोस्त। नंबर्स में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आए हैं, बिजनेस में, इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम आए हैं, तो साफ सी बात है आप बिल्कुल मेरी तरह हो। साइंस मेरे बस की नहीं थी, साइंस थारे भी बस की ना है। कॉमर्स ले ले भाई, कॉमर्स। वही कोर्स लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते सारी रात कहाँ गुजर जाती थी पता ही नहीं चलता था। पेरेंट्स को लगता था मैं बहुत पढ़ता हूँ, जबकि मैं पढ़ता नहीं था, मुझे मजा आता था। मैथमेटिक्स मेरी गर्लफ्रेंड थी। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपकी गर्लफ्रेंड है? जो जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट हैं उसी के हिसाब से स्ट्रीम लेना। किसी की बातों में मत आना, नहीं तो बाद में रोज ऑफिस जाना बोझ लगेगा। मंडे जाओगे सोचोगे कब संडे आएगा, ट्यूसडे को भी कब संडे आएगा, कब आएगा। और अगर स्ट्रीम लोगे अपने पैशन की तो मंडे भी संडे लगेगा, ट्यूसडे भी संडे लगेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब संडे लगेगा। तो वही स्ट्रीम लो जिसमें आपका पैशन हो, जो स्ट्रीम आपकी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, अपने आप निकल आता है। एक भ्रम निकाल देना अपने दिमाग से कि कॉमर्स करने से आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। इधर मैंने कॉमर्स की और उधर मैं बिजनेसमैन बना। राजू बन गया जेंटलमैन तो हो सकता है, मगर बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। लास्ट में यही कहूंगा, अगर पढ़ाई का शौक नहीं है, पढ़ना बोझ लगता है, तो साइंस मत लेना, क्योंकि आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स के मजे लोगे, कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स के मजे लोगे। लेकिन अगर साइंस ली ना तो साइंस आपके मजे लेगी। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं टुक कैसे स्क्रॉल करते हुए।